हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी एक ऐसे शेर की है जिसके परिवार को कुछ शिकारियों ने मार दिया था। इसके बाद वो शेर पूरी तरीके से पागल हो जाता है और सभी को अपना दुश्मन समझने लगता है। वो सभी को मारने लगता है। ये बढ़ते हैं मूवी की ओर। कहानी की शुरुआत में हमें एक साउथ अफ्रीका के नेशनल पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ शिकारी शेर का शिकार करने के लिए आए होते हैं। तभी उन शिकारियों को एक पेड़ के नीचे शेर का पूरा परिवार एक जानवर को खाते हुए दिखाई देता है। वो सभी शिकारी बिना कुछ सोचे समझे शेर के परिवार के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसके बाद शेर का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। इसके बाद सभी शिकारी उनके पास आते हैं और कुछ शेरों को गाड़ी में डालकर वहां से ले जाते हैं। लेकिन उन सभी शिकारियों में से दो शिकारी जाल लगाने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। तभी एक शिकारी को दूसरे शिकारी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो शिकारी दौड़ता हुआ अपने साथी के पास जाता है। वो वहाँ पर देखता है कि उसका साथी तो बहुत बुरी तरीके से घायल है। ये देखने के बाद दूसरा शिकारी तो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी अचानक से दूसरे शिकारी को शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। शेर की दहाड़ सुनकर दूसरा शिकारी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अफसोस की बात, वो अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही आकर उस गड्ढे में गिरता है। इसके बाद वो शेर गुस्से में आता है और उस शिकारी की जान ले लेता है। सीन यहाँ से चेंज होता है। हम अगले सीन में एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम नेट होता है। वो अपनी दोनों बेटी नोरा और मीरा के साथ उसी पार्क में घूमने के लिए आया होता है। वहीं नेट से मिलने के लिए पार्क का मैनेजर भी आता है। पार्क का मैनेजर अपनी गाड़ी में नेट और उसकी दोनों बेटियों को बिठाकर अपने घर ले जाता है। अब अगले दिन मैनेजर उन तीनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर पार्क को घुमाने के लिए ले जाता है। वो तीनों पार्क में बहुत सारे जानवर देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पार्क का मैनेजर उन तीनों को अपने दोस्त बेंडी से भी मिलवाता है जिसको जानवरों के बारे में काफी नॉलेज होता है। इसके बाद पार्क का मैनेजर अपने शेर दोस्तों के पास आता है जो कि उसे काफी पसंद करते हैं। लेकिन तभी पार्क का मैनेजर एक शेरनी के पास जाता है। शेरनी घायल होती है तो वो मैनेजर के ऊपर बहुत बुरी तरीके से घुर्राने लगती है। इसीलिए वो तुरंत ही पीछे हट जाता है और अपनी गाड़ी के पास आता है और वो नेट से कहता है कि मुझे शेरनी की मदद लाने के लिए जाना होगा। जरूर शेरनी को घायल करने का काम शिकारियों ने ही किया होगा, इसीलिए मैं तुम लोगों को एक पास ही के गाँव में छोड़ देता हूँ। मैं कुछ टाइम के बाद आ जाऊंगा। इसके बाद सभी उस गांव में पहुंचते हैं तो वहां पर उन लोगों को कोई भी नजर नहीं आता। अभी नेट और मैनेजर को पास ही में बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं जिन पर शेर ने हमला करके उन सभी को मार दिया था। अब ये सब देखकर दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से निकलने का सोचते हैं। इसके बाद नेट अपनी दोनों बेटियों के पास आता है तो उसको अपनी छोटी बेटी नोरा कहीं भी दिखाई नहीं देती। अब ये देखने के बाद नेट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और नोरा को इधर उधर ढूंढने लगता है। अचानक से नेट को नोरा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो दौड़ता हुआ नोरा के पास जाता है। वहां जाकर नेट को पता चलता है कि नोरा एक गाय और एक लेडीज की लाश देखकर चिल्ला रही थी। दरअसल इनको भी शेर ने ही मारा था। इसके बाद सभी उस गाड़ी में बैठकर उस गांव से निकल जाते हैं क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि शेर आसपास ही हो सकता है। तभी उन सभी को रास्ते में जाते वक्त एक घायल आदमी दिखाई देता है जिस पर शेर ने हमला किया था। वो उन सभी से मदद मांग रहा था। इसके बाद नेट और मैनेजर गाड़ी से उतरकर उस आदमी की मदद करने के लिए जाते हैं। साथ ही साथ मैनेजर शेर को बेहोश करने के लिए अपने हाथ में स्नाइपर लेकर जाता है। इधर नेट उस घायल आदमी के लिए गाड़ी में से दवा लेकर आता है, लेकिन जब तक वो आदमी मर जाता है क्योंकि उस आदमी के ऊपर शेर ने बहुत बुरी तरीके से हमला किया था। इधर पार्क का मैनेजर उस शेर को ढूंढते हुए तालाब के पास आ जाता है। तभी अचानक से उस मैनेजर को अपने पीछे से शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। तो मैनेजर बिना कुछ देरी किए शेर के ऊपर गोली चला देता है। लेकिन मैनेजर की किस्मत अच्छी नहीं थी, शेर के ऊपर उसका निशाना लगता ही नहीं है। इधर गोली की आवाज सुनकर नेट भी उसी तरफ जाने लगता है, लेकिन नेट को सामने शेर दिखाई देता है। नेट शेर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सीधा गाड़ी की ओर भागता है। शेर की नजर भी नेट के ऊपर पड़ जाती है और वो नेट का पीछा करने लगता है। नेट जैसे तैसे करके गाड़ी के अंदर आने में सफल हो जाता है। नेट जैसे ही कार का दरवाजा बंद करता है, शेर उधर से आकर कार के दरवाजे के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कांच चढ़े होने के कारण शेर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन तभी शेर को कार का एक कांच खुला दिखाई देता है। शेर वहीं से उस गाड़ी के अंदर अपना पंजा डाल देता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है। अचानक से नेट का पैर शेर पकड़ लेता है, लेकिन मीरा जैसे तैसे करके कार को चला देती है जिससे शेर दूर भाग जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर गाड़ी भी खाई में गिर जाती है और गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं है। अब तीनों बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तभी उन लोगों को वॉकी टॉकी से कुछ
कुछ आवाज आती है। वहीं वॉकी टॉकी से पार्क का मैनेजर नेट से कहता है कि मेरे पैर के ऊपर शेर ने बहुत बुरी तरीके से हमला किया है, अब मैं चल नहीं सकता। का मैनेजर वॉकी टॉकी से नेट से बात ही कर रहा था, तभी उसके सामने शेर आकर खड़ा हो जाता है। उधर नेट मैनेजर से कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो मैनेजर नेट से कहता है कि तुम मेरे पास मत आओ, क्योंकि मेरे पास स्वयं यमराज खड़े हैं। लेकिन नेट मैनेजर की एक भी बात नहीं सुनता और वो मैनेजर को ढूंढने के लिए कार के ऊपर खड़ा हो जाता है। नेट स्नाइपर के स्कोप से मैनेजर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मैनेजर कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी मीरा को मैनेजर दिखाई दे जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए कार में से उतरकर उसकी ओर जाने लगती है। नेट मीरा को ये सब करने से मना करता है, लेकिन मीरा नेट की एक भी बात नहीं सुनती। लेकिन तभी वहाँ पर शेर आ जाता है और वो नेट के ऊपर हमला कर देता है। नेट कार के ऊपर से नीचे गिर जाता है और नेट शेर से अपने आप को बचाने के लिए तुरंत ही कार के नीचे चला जाता है। शेर नेट को मारने के लिए कार के नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह बड़ा होने के कारण शेर कार के नीचे नहीं जा पाता, इसीलिए शेर वहां से जाने लगता है। तभी नेट स्नाइपर लेने के लिए गाड़ी के नीचे से निकलता है तो शेर उसको देख लेता है और इसके ऊपर फिर से हमला कर देता है। नेट शेर से बचने की बहुत सारी कोशिश करता है। तभी नोरा पीछे से शेर के ऊपर बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देती है। शेर में इंजेक्शन लगते ही शेर वहाँ से भाग जाता है। इधर मीरा मैनेजर को सहारा देकर उसको गाड़ी में ले आती है। गाड़ी में आने के बाद नेट मैनेजर का इलाज करने लगता है, उसके पैर में टांके लगाने लगता है, लेकिन मैनेजर को इतना दर्द हो रहा था कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। रात के समय में जब मैनेजर को होश आता है तो वो नेट से कहता है कि मुझे लगता है कि शिकारियों ने शेर के परिवार को मार दिया है, इसीलिए शेर बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो सभी को मार रहा है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर कुछ गाड़ी आने की आवाज सुनाई देती है तो नेट गाड़ी में से उतरकर उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो वही शिकारी होते हैं जिन्होंने उस शेर के परिवार को मारा है। नेट उन सभी से वहीं पर रुकने के लिए कहता है। वो कहता है कि शेर बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो सभी को मार रहा है। तो और नेट सभी शिकारियों से मदद मांगता है। नेट उन शिकारियों को पैसे भी ऑफर करता है, तो वो शिकारी नेट की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब उन शिकारियों की नजर पार्क के मैनेजर पर पड़ती है तो वो नेट को मदद करने से मना कर देते हैं और वो लोग नेट को धमकाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो शेर आ जाता है और एक एक करके सभी को मारने लगता है। नेट अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि तुम गाड़ी का दरवाजा बंद करके रखना, मैं शिकारियों की गाड़ी लेकर आता हूँ। इतना कहने के बाद नेट शिकारी की गाड़ी के पास आता है, लेकिन किस्मत उसकी गाड़ी में चाबी ही नहीं थी। इसके बाद नेट उस शिकारी को ढूंढने लगता है जो गाड़ी चला रहा था। दरअसल उस शिकारी ने पीली टी शर्ट पहनी थी। नेट उस शिकारी को ढूंढता हुआ तालाब के पास आ जाता है। तभी नोरा और मीरा वॉकी टॉकी से उससे बात करने की कोशिश करते हैं, जिसकी आवाज सुनकर शेर भी वहाँ पर आ जाता है। नेट उस वॉकी टॉकी को पानी में फेंककर तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। नीचे शेर नेट को ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी दुर्भाग्य से नेट के पास एक सांप आ जाता है। नेट जल्दी से उस सांप को पकड़ लेता है और उस शेर के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो शेर वहाँ से भाग जाता है। इधर मीरा और नोरा गाड़ी का हॉर्न बजाने लगती हैं, तो वो शेर सीधा गाड़ी के पास आ जाता है और नेट को मौका मिलते ही उस पीली टी शर्ट वाले आदमी को ढूंढने लगता है। आखिर में नेट को वो आदमी मिल जाता है, लेकिन शेर ने उसको भी मार दिया था। नेट उस शिकारी की जेब में से चाबी और गन निकालकर गाड़ी की तरफ जाने लगता है और यहाँ पर शेर उनके ऊपर हमला करने की सोच रहा था, लेकिन उसको हमला करने की कोई जगह नहीं दिख रही थी। इसीलिए शेर पहले तो 2 कदम पीछे जाता है और फिर दौड़ता हुआ आता है और टूटी हुई खिड़की में से गाड़ी के अंदर अपना मुंह डाल लेता है और शेर मीरा के ऊपर हमला कर देता है। मीरा बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। पार्क का मैनेजर नोरा और मीरा को गाड़ी से बाहर निकाल देता है और खुद गाड़ी और शेर के साथ नीचे खाई में गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर भी शेर को कुछ नहीं होता। गाड़ी खाई में गिरने के कारण उसका डीजल बगड़ने लगता है। तभी शेर पार्क के मैनेजर को देख लेता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो पार्क का मैनेजर लाइटर से गाड़ी में आग लगा लेता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी चपेट में मैनेजर और शेर दोनों आ जाते हैं। इधर नेट अपनी दोनों बेटियों के पास आता है, जहाँ पर उसको जलती हुई गाड़ी दिखाई देती है। नेट ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद नेट शिकारियों की गाड़ी लेकर अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ से जाने लगता है, इस उम्मीद में कि शेर अब मर चुका है और शेर के हमले से मीरा भी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। इसीलिए नेट मीरा की पट्टी करने के लिए एक अच्छी सी जगह की तलाश कर रहा था। तभी नेट को वहाँ पर एक पुराना सा घर दिखाई देता है, जो कि उन्हीं शिकारियों का था। नेट मीरा और नोरा को लेकर उस घर के अंदर जाता है। नेट अपनी बेटी के घाव पर
पट्टी लगाने लगता है ताकि उसके घाव में से खून ज्यादा ना निकले। इसके बाद नेट रेस्क्यू टीम को बुलाने के लिए उसी घर में रेडियो या टेलीफोन को ढूंढने लगता है। तभी अचानक से उस घर में वो शेर आ जाता है जो कि अभी जीवित था। वो शेर उसी कमरे में आ जाता है जिसमें नोरा और मीरा थी। नोरा और मीरा शेर को देखकर बहुत जोर से चिल्लाती हैं। तभी इन दोनों की चीख सुनकर नेट भी वहाँ पर आ जाता है और शेर के ऊपर गोलियां चलाने लगता है और शेर को भगा देता है। इसके बाद वो मीरा और नोरा को एक कमरे में बंद कर देता है और अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं उस शेर को मार कर आता हूँ। वो दोनों नेट को बाहर जाने से मना करती हैं, लेकिन नेट उन दोनों की एक भी बात नहीं सुनता और नेट कमरे से बाहर निकल आता है। नेट जैसे ही बाहर आता है उसको सामने शेर दिखाई देता है। नेट शेर में लकड़ी मारकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है और शेर भी उसका पीछा करने लगता है। आखिर में शेर उसको पकड़ लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। शेर के हमले के बाद नेट बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन नेट दौड़ता हुआ उस शेर को उन शेरों के इलाके में ले आया था जो पार्क के मैनेजर के दोस्त थे और कोई भी शेर अपने इलाके में दूसरे शेर को पसंद नहीं करता। वो शेर नेट को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर पार्क के मैनेजर के शेर आ जाते हैं और वो शेर उस शेर के ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं। तभी नेट को वहाँ पर कोई गाड़ी की आने की आवाज सुनाई देती है जो कि पार्क के मैनेजर के दोस्त वेंजे की गाड़ी होती है। अब नेट ये देखने के बाद बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब नेट को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में लेटा होता है और उसके सामने उसकी दोनों बेटियां भी खड़ी होती हैं। वो अपनी दोनों बेटियों को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेट अपनी दोनों बेटियों के साथ उसी पार्क में घूमने के लिए फिर से आया होता है और इसी के साथ यह मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होती है।